बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर पोर्ट्रेट डन फैम बाय इज़रा पाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें हमने टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था और साथ में शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ इज़रा पाउंड डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। टाइटल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है शॉर्ट में। और डन फैम ये फ्रेंच वर्ड्स है, इनका मतलब क्या है ये ऑलरेडी मैंने टाइटल सिग्निफिकेंस में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम जस्ट की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स इन 1912। ये 1912 में पब्लिश हुई थी ये पोएम और एक मैगजीन में पब्लिश हुई। द पोएम इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड एंड एनर्जेटिक वुमेन। तो ये एक पोर्ट्रेट है किसकी, एक वुमेन की। एंड इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द वुमेन्स पर्सनैलिटी, और वुमेन पर्सनैलिटी के बारे में है। एंड करेक्टर थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस इमेज एंड सिंबल, और इसमें डिफरेंट इमेज यूज़ हुए हैं, डिफरेंट सिंबल्स जो है उसका डिफरेंट मीनिंग होगा। इसी सिंबल्स को जो है हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि सिंबलिज्म है क्या इसमें। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिखा गया है। मीन्स जिसमें ये जो राइम वगैरह है इनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया। एंड इट्स स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 स्टेंजास ऑफ वेरिंग लेंथ्स, और इसके हमारे पास जो है 3 स्टेंजास है। द टाइटल पोर्ट्रेट डन फेम मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन। अब यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि पोर्ट्रेट डन फेम का क्या मतलब है। ये इसका मतलब है पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन। एक्चुअली ये जो 2 वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। फेम का मतलब है वुमेन, बाकी गर्ल को क्या कहते हैं, लेडी को क्या कहते हैं फ्रेंच में, ये ऑलरेडी हमने टाइटल सिग्निफिकेंस में डिस्कस किया था। which immediately sets the tone of the poem as tone of the sophistication and elegance. The poem describes a woman who is mysterious and enigmatic with a strong sense of self-possession and independence. तो इसमें ऑलरेडी लाइक फीमेल के बारे में है। आप कह सकते हैं कि ये किस्म का जो है जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। The woman is portrayed as a fanatic who is clothed in cedar and held erect by the burden of her honor. These images suggest that she is both strong-willed and burdened by her own sense of duty and responsibility. Means ये जो फीमेल है उसकी ड्यूटी के बारे में कि वो कितनी जो है लाइक रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, और साथ में जो है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में बताया गया है। और ये किस्म का बर्डन का मतलब है बोझ। सो ये इसकी जो सेंसेस होती है एक किस्म का एक बोझ होता है, मतलब एक फ़ीमेल के सेंसेस में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। द वुमेन इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ रिचुअस एंड imperious queen with fingers that grasp at the world. This suggests that she is powerful and commanding, but also grasping and demanding. मीन्स लाइक इसको पावरफुल भी शो किया गया है और कमांड जो हुक्म देते हैं वो भी शो किया गया है कि फ़ीमेल किस तरह जो है लाइक ऑर्डर्स चलाती है, बट आल्सो ग्रास्पिंग एंड डिमांडिंग। लेकिन ये भी बताया गया है कि फ़ीमेल की जो डिमांड्स होती है वो भी काफ़ी होते हैं। द पोएम यूजेस अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग इमेज टू डिस्क्राइब द वुमेन सच एज स्नो एंड फ्लेम। अब ये डिफरेंट जो सिंबल्स है वो यूज़ हुए हैं जिसमें क्ले, ब्लैक, वाइट, crystal flame, snow. These contrasting images suggest that the woman is both complex and contradictory. अब obviously snow और flame बहुत लाइक फ़र्क है इन दोनों में। क्रिस्टल, क्ले, ब्लैक, वाइट, ये सब इन चीज़ों में वाकई बहुत फ़र्क है। लेकिन देखो ये पोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स पोएम भी है, ठीक है, और कॉन्ट्रडिक्टरी है जिसमें तजाद भी होता है। द फाइनल स्टेज ऑफ द पोएम इज़ मोर एम्बिगियस एंड डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, और जो फाइनल स्टेज है उसको ज़्यादा मुश्किल है उसको इंटरप्रेट करना। बट it suggests that the woman is ultimately unknowable and mysterious with a faint smile that plays about her lips. कहती है कि जो फीमेल है वो आखिरकार यही उसने बताया है कि जो है वो अननोएबल है, मीन्स उसको जानना बहुत मुश्किल है। मिस्टीरियस टाइप होती है फीमेल जो है वो मिस्टीरियस टाइप होती है क्योंकि वो एक फेक जो स्माइल होती है ना वो अपने लिप्स पे लेके घूम रही होती है। सो इट मीन्स फीमेल को समझना दैट्स डिफ़िकल्ट। वाई लाइक इज़रा पाउंड हैज़ मेंशन दैट कि मिस्टीरियस होती है और अननोएबल होती है, उसको जानना मुश्किल होता है। ओवरऑल
Portrait done femme is a complex and richly layered portrait of a woman who is both powerful and enigmatic. The poem uses a range of images. Like I said, ये already हमने डिस्कस किया है कि ये फीमेल जो है पावरफुल भी शो किया गया और इस तरह उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी की बात की गई है, कैरेक्टर्स की बात की गई है और सेंस लाइक आई सेड जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो एक किस्म का बर्डन भी होता है इसके सेंसेस पे. टाइटल पोर्ट्रेट डन मीन्स द फ्रेंच वर्ड या अगेन वही वर्ड जो पॉइंट है वो रिपीट हुआ है विच हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग द मॉडर्निस्ट पोइट्स ऑफ पॉन्ड्स टाइम. अब ये मॉडर्निस्ट टाइम या इमेजिज़म मूवमेंट ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है जो इसके दूसरे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे उसमें डिस्कस हुआ है. सो आप उसको आप लोग देख लीजिएगा कि इमेजिज़म मूवमेंट है क्या, मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी क्या. द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. which has a departure from the traditional forms of poetry that were popular in the 19th century. Pound was a leading figure in the modernist movement. Modernist movement के leading figure थे in poetry, which emphasized experimentation with form, language and imagery. So उसमें क्या था, उसमें भी उसने कहा कि भाई जो पोइट्री जो भी लिखता है या जो करे मतलब जो लिखेगा उसको जो है कंसाइज रखना चाहिए और क्लियर होना चाहिए और इमेज का यूज़ करना चाहिए, इमेजरी होनी चाहिए. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है द पोएम इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड enigmatic women and it uses a range of images and symbols to capture her character and personality. The poem has been interpreted in a number of different ways. अब इसको different way में जो है interpret किया गया है. ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे आप भी different way में इसको, अगर आपको poetry वाकई समझ आती है तो आप इसको different way like इसको जो है interpret करेंगे. With some critics focusing on the themes of power and independence. कुछ critics का ये मानना है कि भाई इसमें जो है पावर और इंडिपेंडेंस की बात की गई है, मतलब इन थीम पे ज़्यादा फोकस है. While others emphasize the ambiguity and mystery of the women's character. लेकिन दूसरे जो है वो जो women है उसकी mystery या women's character की बात की गई. Pound was a controversial figure in his own time. ये ख़ुद भी एक controversial figure थे. जो इज़रा पॉन्ड थे वो ख़ुद एक controversial figure थे जब ये अपने वक्त में लिखते थे. And his work continues to provoke debate and discussion among scholars and readers today. Even उस वक्त भी लोग इस पर डिस्कस करते थे इसकी जो पोइट्री थी और आज भी लोग करते हैं. लाइक ये जो पोएम है आई सेड कि इसको डिफरेंट वे में जो है लोग इंटरप्रेट करते हैं. Portrait done femme is just one of many poems that Pound wrote during his long and influential career, which also include translations, essays and literary criticism. ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है. Pound's legacy as a poet and thinker continues to be debated and evaluated by scholars. ये इजी पॉइंट से इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं हुए, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. अब हम आते हैं इस पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ, समरी की तरफ कि इस पूरे पोएम में है क्या. So Portrait Done Femme by Ezra Pound is a poem that explores the inner world of a woman who has spent many years in London. So एक फ़ीमेल के बारे में है जिसने काफ़ी टाइम जो है लंदन में गुजारा है. ठीक है. The title translates to Portrait of a Woman and the poem takes a close look at his women's thoughts and feelings. जो वुमेन के फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में है ये पोएम. ठीक है, कोई भी फ़ीमेल हो, मतलब यहाँ पे अब एक फ़ीमेल की बात हो रही है जो जिसने वक्त गुजारा है लंदन में, सो उससे रिलेटेड है. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम एस्टेब्लिशेस अ मेटाफर फॉर द वुमेन्स माइंड एंड हर सराउंडिंग्स कंपेयरिंग देम टू द सगासो सी. सगासो सी एक नावल भी है. सो अब सगासो सी क्या है, यहाँ पे इसने मेंशन किया कि विच इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ द एटलांटिक ओशियन. ये एक एरिया है अटलांटिक ओशियन का वेयर सीवीड एंड डेब्रेस एकमुलेट, जहाँ पे ये सीवीड या जो डेब्रेस होते हैं ये जमा होते हैं. मतलब आपने सिंपल इसको ये समझना है कि भाई ये जो है अटलांटिक ओशियन का एक एरिया है. बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई आपसे पूछेगा. जब आप वो नावल पढ़ेंगे फिर आप इसको बेशक समझ लीजिएगा कि सगासो सी है कहाँ और वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है. द पोएम देन गोज़ ऑन to describe how London has swept around the woman for many years, leaving her with various bites and pieces of knowledge and experiences. Like जो फीमेल है उसकी जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जो उसने मीन्स लंदन में रह के जो उसने एक्सपीरियंस किए थे और इस तरह जो नॉलेज या जो नॉलेज उसने गेन की थी उससे रिलेटेड है. These are described as curious spheres of time and tide and a wreck age of our age, suggesting that the woman has been shaped by the world around her. Despite the fact that great minds have sought the woman out, she has always been second best,
liking someone else. The poem asks whether this is a tragic situation but quickly answers its own question. अब इसमें ये भी बताया गया है कि जो फीमेल है उसको हमेशा सेकंड नंबर पे रखा जाता है, मतलब कि जो फर्स्ट है वो कोई और होता है, या जो फीमेल मतलब मर्द ही होगा या कोई बॉय होगा, जो फीमेल है उसको सेकंड नंबर पे रखा जाता है। तो फिर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या ये एक ट्रेजिक सिचुएशन है, या मतलब आपने इसका आंसर देना है। No, you preferred it to the using thing. The woman has not wanted to be tied down to one dull man or one average mind and has instead chosen to be upon to the world around her. फिर इसमें लाइक ये चीज़ भी मेंशन है, ये चीज़ भी बताई गई है कि उसको जो है टाइट किया जाता है एक मर्द के साथ, ठीक है, मतलब उसको इतनी फ्रीडम नहीं होती। द पोम देन डिस्क्राइब्स द वुमेंस पेशेंस एंड विलिंगनेस। फिर उसके पेशेंस जो सब्र है उसकी बात की गई है, जो ख्वाहिशात है उसकी बात की गई। विलिंगनेस मीन्स ख्वाहिशात या ख्वाहिश। To wait for something to float up, suggesting that she is always seeking new experiences and ideas. However, the poem notes that this has come at a price, and now you pay the price for being rich. You have been bought. You richly pay the price of letting others like make a craze in you. So मतलब इसमें ये चीज़ भी मेंशन है कि जब तक वो अपने जो ख्वाहिशात है वो शो नहीं करती, जब तक कि वो जो पहली प्रॉब्लम है वो सोल्व ना हो जाए। फ्लॉट ऑफ का मतलब यही है कि जो चीज़ें चल रही थी वो उसको गौर से देखती है, ठीक है। फिर जब वो ख़त्म होती है, फिर ये जो है जो अपने इसके ख्वाहिशात होते हैं, जो विलिंगनेस होती है, जो पेशन इसने मतलब एक चीज़ या एक जो वाक़या होता है उसको देखने के लिए जो इसने पेशन अपनाया था, फिर ये अपनी जो विलिंगनेस है उसको शो करती है। फ्लॉट ऑफ का मतलब है जो वो वाक़या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो। The woman's openness and willingness to be shaped by the world has always been made her vulnerable to being influenced by others. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो पेशेंस होता है, मीन्स जो सब्र होता है या जो विलिंगनेस होती है, इससे दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। मीन्स फीमेल में जो है सब्र ज़्यादा होता है। डिस्पाइट दिस द वुमेन इज़ स्टिल डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मीन्स इसको जो है इंटरेस्टेड भी कंसिडर किया जाता है जो फीमेल होती है। एंड अदर्स कम टू हर टू टेक स्ट्रेंज गेन अवे, हाउएवर दीज गेन्स आर डिस्क्राइब्ड अ ब्रीफ टू बी फॉरगॉटन, सजेस्टिंग दे आर नॉट लास्टिंग और ट्रूली वैल्यूएबल। अब लोग आते हैं इसके साथ, मीन्स जो फीमेल है टाइम गुजारते हैं लोग, और फिर भी जो है इसको लाइक भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब एक किस्म की जो है अगर एक एनालिसिस करें इस इन लाइंस की, मतलब जो मेल है उसके बारे में बताया गया कि मतलब वो क्या है, वो बेवफा होता है, या जो फीमेल है उसके अंदर जो है सब्र ज़्यादा है और वैल्यूएबल होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। जब मेल उसके साथ कुछ ऐसा भी करे लेकिन फिर भी वो सब्र करती है। The woman is also described as having idols and emergis and rare inlays as her riches, but the poem concludes with a statement that no, there is nothing in the whole and all nothing that's quite with your own, despite all of her experience and the things she has collected over the years. The woman is ultimately alone and lacking true sense. ये जो पोएम्स है उनके लाइंस है, और ये तो इस पूरे पोएम की समरी थी। बाकी इसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैं देखूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूंगा। और अब इसके जो थीम्स हैं वो देखते हैं कि थीम्स है क्या इसमें। और पावर एंड इंडिपेंडेंस सबसे पहला थीम है हमारे पास, पावर एंड इंडिपेंडेंस। द वुमेन पोर्ट्रेड इन द पोएम इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ righteous and imperious queen with fingers that grasp at the world. These images suggest that she is powerful and commanding with a strong sense of self-possession and independence. तो इसमें फ़ीमेल जो है उसके जो पावर है उसको भी शो किया गया है, और उसकी आज़ादी के बारे में बताया गया है, ठीक है। मीन्स जो पावरफुल जो कमांडिंग होती है, ठीक है, और सेंस ऑफ सेल्फ पोजीशन एंड डिपेंडेंट होती है। मिस्ट्री एंड एम्बिग्विटी। द वुमेन इन द पोएम इज़ आल्सो पोर्ट्रेड एज एंजमेटिक एंड मिस्टीरियस विद अ फेंट स्माइल। ये वही जो हमने डिस्कस किया था कि जो फीमेल होती है वो मिस्टीरियस होती है, ठीक है। लाइक किस तरह कि उसके फिर भी वो मुस्कुराती है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा जो है अगर दुखी भी हो, बर्डन भी हो, उसके जो सेंसेस होते हैं उस पर किस्म का बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन फिर भी वो जो है जो उसके काम होते हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी ड्यूटीज़ होती है वो परफॉर्म करती है। और जो उसके लिप्स पे
एक फेक स्माइल होती है। ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, द पोएम इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन एंड इट इज़ कंसर्न विद एस्थेटिक क्वालिटी सच एज ग्रेस, एलिगेंस एंड सोफिस्टिकेशन। सो ये इसकी जो क्वालिटीज़ है वो भी बताई गई हैं जो फीमेल है। अब ये पोएम ज़रूरी नहीं है कि सारा जो है पॉजिटिविटी, फीमेल की जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में बताया है, इसमें नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। Contrasts and contradiction. The poem uses a number of contrasting images to describe the women such as snow and अब ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमने ऑलरेडी मेंशन किए थे की पॉइंट्स में डिस्कस किए थे, जिसमें लाइक स्नो है। अब स्नो और फ्लेम, इट मीन्स ऑब्वियसली देयर इज़ कंट्रास्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। क्रिस्टल्स एंड क्ले, ब्लैक एंड वाइट, दीज कंट्रास्टिंग इमेज सजेस्ट दैट द वुमन इज़ बोथ कम। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि फीमेल जो है वो कम्प्लेक्स हैं, मीन्स कॉन्ट्रडिक्टरी है, उसको समझना मीन्स जो फीमेल है वो कम्प्लेक्स टाइप होती है और उस तजाद है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबल, द वुमन इन दिस पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग हेल्ड इरेक्ट बाय द बर्डन ऑफ हर ऑनर। सो इसमें जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फीमेल की, उसके बारे में बताया गया है। यूरोपियन कल्चर एंड एस्थेटिक्स, द यूज़ ऑफ द फ्रेंच टाइटल पोर्ट्रेट डन फेम and the emphasizes on aesthetic qualities such as elegance and sophistication suggests that an interest in European culture and aesthetics, which were central concerns of the modernist movement in literature at the art. तो ये जो पोर्ट्रे है या जो पोर्ट्रेट है फीमेल का, ये जो मतलब बनाया गया है, ये जो यूरोपियन कल्चर है उससे रिलेटेड, मीन्स उस तरह बनाया गया है। सो इससे ये पता चलता है कि इज़रा पोंड जो थे वो इंटरेस्टेड थे यूरोपियन कल्चर में। Symbolism. Snow and flame. These contrasting images are used to describe the woman's beauty and allure. तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? स्नो ऑब्वियसली ब्यूटी को सिम्बलाइज करती है, और फ्लेम अलर। ठीक है, स्नो सजेस्ट प्योरिटी। अब यहाँ पे इसने बता भी दिया है कि स्नो किस चीज़ को, प्योरिटी को, इनोसेंस को और कोल्डनेस को। वाइल फ्लेम सजेस्ट पैशन, इंटेंसिटी एंड वार्मथ। और ये जो है फिर इसके जो पैशन है, इंटेंसिटी है एंड वार्मथ है, इसको सिम्बलाइज करते हैं। टुगेदर दे सजेस्ट दैट द वुमेन इज़ बोथ कूल एंड एलोप एंड फायरी एंड फैशनेट। ठीक है, तो ये जो अगर दोनों को मिला ले तो इसका मतलब क्या है कि फ़ीमेल जो है वो कूल भी होती है और एलोप भी होती है और फायरी भी होती है, इसी तरह फैशनेट भी होती है किसी काम को करने के लिए। क्रिस्टल एंड क्ले, तो these contrasting images are used to describe the women's fragility and strength. सो उसकी जो फ्रेजिलिटी है और जिसकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताया गया है, उस चीज़ को सिम्बलाइज करता है। क्रिस्टल सजेस्ट ब्यूटी, क्रिस्टल किस चीज़ को, ब्यूटी, क्लैरिटी और डेलिकेसी को रिप्रेजेंट करता है, सिम्बलाइज करता है। वाइल क्ले सजेस्ट दैट अर्थनेस, सॉलिडिटी एंड स्ट्रेंथ। टुगेदर दे सजेस्ट दैट द वुमेन इज़ बोथ delicate and strong and that her beauty is rooted in her resilience. Black and white, ये important symbolism है। Black and white, these contrasting colors are used to describe the women's complexity and ambiguity. Black suggests darkness, किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, डार्कनेस को, मिस्ट्री को और पावर को। ठीक है, जो फीमेल होती है वो ऑब्वियसली मिस्टीरियस होती हैं। ठीक, और ये इस पोएम में भी मेंशन है। वाइल वाइट सजेस्ट लाइटनेस, प्योरिटी एंड इनोसेंस, जो वाइट है वो इसकी प्योरिटी, इनोसेंस और लाइटनेस को पोर्ट्रे करती है, शो करती है। टुगेदर दे सजेस्ट दैट द वुमन इज़ बोथ मिस्टीरियस एंड प्योर। फिंगर्स दैट grasp at the world. This image suggests that the woman is powerful and commanding. फीमेल जो है वो पावरफुल है, कमांडिंग है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ पोजिशन। अब ये सारी चीज़ें जो है उस पोर्ट्रेट में मेंशन है। ठीक है, मतलब आपके सामने एक पिक्चर रखी जाती है तो आपने बताना होता है कि इसकी जो फिंगर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट या किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है। वहाँ अगर उसने इशारा किया होगा तो आपको पता चल जाए कि कमांड मीन्स कमांड को शो करता है, पैशन को शो करता है, इंडिपेंडेंस को शो करता है। तो आप ये चीज़ें जो है लाइक ये पोएम जो है डिफरेंट वे में जो है इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, आप आई ऑलरेडी मैंशनड इन द की पॉइंट्स कि ये पोएम डिफरेंट वे में जो है इंटरप्रेट किया जाता है। इवन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको डिफरेंट वे में लाइक इंटरप्रेट करेंगे। द फेंट स्माइल, ये अगेन उसी से रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़
मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद वो मुस्कुराती हैं। जो फीमेल होती है वो मुस्कुराती है, मतलब उसके जो बर्डन्स होते हैं वो उसको छुपा लेती है। एक फेक स्माइल होती है इसकी। द फेंट स्माइल कुड बी इंटरप्रेटेड इन अ नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग अ साइन ऑफ अम्यूजमेंट, कंटेंट और आयरनी। The burden of her honor. This image suggests that the woman is burdened by her own sense of duty and responsibility, which aids to her complexity as a character. The burden of her honor could refer to her position in society, her family obligations and her moral code. तो ये उसकी जो फैमिली है उससे रिलेटेड है, मतलब जो फीमेल है जहाँ पे ये कहा जाता है कि इज़्ज़त का ख्याल रखना ये वो, तो ये चीज़ें जो हैं फिर यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वीडियो की एंडिंग होती है। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ हो या आपको समझ ना आया हो आप पूछ सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट, तबीयत ख़राब होने के बावजूद वीडियो बनाई है। सो कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।